हम्म। मारा 4 जने मारा पारा है रे। क्या नाम था? चारों लोगों का क्या नाम था? अपने अपने घरे रहे ना। हमारा घर उत्तर वैसे दूर ही है। तब हम वहाँ से जानबे नहीं कहीं मरा पड़ा रहे, आए ना तो चिल्लाते देखे ना रोते रहे और मरा पड़ा रहे यहाँ। तब हम आए ना, कोई घर पर न कोई और मरा पड़ा रहे क्या नाम बपैये। था जो थे? और बजरंगी मर गया और कोमल मर गई और अमरदीप जयदीप मर गया। श्रद्धा मर गई। प्रीति ना और है कि श्रद्धा। ये सब कौन थे? ये सब पूरा परिवार थे क्या? ये 4 वापस पूरी फैमिली रहे हुए। और कोई नहीं फैमिली में? फैमिली में कोई नहीं रहा। 2 भाई रहे तो मैं कोणरी रहे, बजा रहे जने जने गाँव कहूँ रहे। अब हमें पता मतलब कुछ नहीं कि कहाँ रहे, लेकिन घर पर कोई नहीं मिला हमको। तो हमारे बापा वारदात के बाद लगभग 8-9 बजे जब एक पत्रकार उस घर में पहुंचता है और वो एक महिला से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो महिला कहती है कि सभी लोग मरे पड़े हुए हैं। 3 साल की श्रद्धा, 10 महीने का बोध बालक, 25 साल की कोमल और 35 साल का बजरंगी, इन सभी लोगों की हत्या हो चुकी है और जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है जो इस दुनिया में नहीं है। सबको मारने के बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन इन 4 लोगों की ज़िंदगी जो उजड़ गई, इसके पीछे है 29 लाख रुपए की कहानी। दोस्त के अंदर बेईमानी आ गई और उसने उधार लिए हुए रुपए वापस नहीं दिए तो परिवार के मुखिया ने जो कदम उठाया, सोच करके दिल दहल जाता है। तमाम जांच साक्ष्य सबूत इकट्ठा करने के बाद इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है और बीएनएस की धारा 108 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन क्या 4 लोगों की मौत के बाद बस बीएनएस की धारा 108 काफ़ी है? आरोपी जो पूरे परिवार के मौत का कारण बना है, आसानी से छूट जाएगा, पर सवाल है जो काफ़ी अधूरे हैं। 29 लाख रुपए आखिरकार कहाँ जाएंगे? क्या वो भी अब इन मासूमों की तरह कब्र में दफन हो जाएंगे? और अब 29 लाख किसके काम आएगा? जिनके काम आना था वो तो दुनिया छोड़ करके ही चले गए। नमस्कार साथियों, मैं हूं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ग्रेट श्रावस्ती न्यूज़ देवी पाटन रेंज। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में 31 जुलाई की शाम को हुई घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया। बलरामपुर के देहात कोतवाली अंतर्गत चौहाना गोसाईपुरवा में डायल 112 के माध्यम से एसपी बलरामपुर को एक खबर मिलती है कि गांव में एक परिवार की 4 लाशें खून से लथपथ पड़ी हैं, जिसमें एक 3 साल की बेटी, 10 महीने का दूध मुहा बच्चा, 35 साल का बजरंगी और 25 साल की कोमल है। खबर सुनते ही एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। तत्काल मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंचती है और लाशों के बगल में ही कट्टा, कारतूस, खोखा भी पड़ा मिलता है। पुलिस पूरे इलाके को घेर लेती है और तफ्तीश शुरू करती है कि आखिरकार 4 लोगों की हत्या किसने की है। करीब 4 घंटे तक जांच चलती है। फॉरेंसिक को बुलाया जाता है। डीआईजी देवी पाटन मंडल अशोक कुमार को भी सूचना दी जाती है। मौके पर डीआईजी भी पहुंच करके गहन जांच पड़ताल करते हैं। घर में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक करने से पता चलता है कि वारदात को अंजाम देने से पहले ही अपराधी ने कैमरा बंद कर दिया। तमाम फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और फॉरेंसिक को भी जाँच में लगाया जाता है। तभी जब मृतक का मोबाइल देखा जाता है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मोबाइल का वीडियो देख करके पुलिस भी हैरान रह जाती है। वीडियो से पता चलता है कि इस पूरी वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि घर के मुखिया बजरंगी ने ही अंजाम दिया है। लेकिन जैसे ही वीडियो आगे प्ले होता है वैसे वैसे मोटिव दर परत खुल जाती है। इस कांड को अंजाम देने से पहले बजरंगी ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसने बताया था कि मैं गरीब ज़रूरतमंद की आर्थिक मदद करता रहता हूं तथा ज़रूरत पड़ने पर उनको उधार रुपए दे दिया करता हूं। इसी क्रम में उसने लालपुर निवासी चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन गिरी को 29 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन ज़रूरत पूरी हो जाने पर चंद्रभान ने वो रुपए बजरंगी को वापस नहीं किए। वो कई बार मांगने गया लेकिन चंद्रभान ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बजरंगी तनाव में रहने लगा। इस तनाव से परेशान होकर के बजरंगी ने घर आकर के ऐसा घातक कदम उठाया और पूरे परिवार की लाशें बिछा दी, खुद भी नहीं रहा। 4 लोगों की मौत से पूरा गांव स्तब्ध है और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। देखा जाए तो इंसाफ अभी अधूरा है। जिन रुपयों के लिए पूरा परिवार मौत की नींद सो गया, उन रुपयों को अभियुक्त की संपत्ति बेच करके भरपाई होनी चाहिए।
मौकाए वारदात पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 अवैध असलहे बरामद हुए हैं। आखिरकार ये असलहे कहां से आए जो पूरे परिवार की मौत का कारण बने? सवाल ये है कि ये कट्टे कारतूस का काम आखिरकार कौन करता है? इस खबर से बहुत कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। कभी किसी को इतना पैसा उधार नहीं देना चाहिए कि वापस करने वाले की नीयत में खोट आ जाए, और पैसा उधार देना ही सबकी मौत का कारण बना है। इस घटना को टाला भी जा सकता था। अगर बजरंगी ने पुलिस से सहायता ली होती तो पुलिस रुपए वापस कराने में मदद करती। इस पूरे घटना का डीआईजी देवी पाटन मंडल अशोक कुमार ने भी निरीक्षण किया और डीआईजी के निर्देश पर आरोपी चंद्रभान पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। साथ ही अगर थाने में रुपयों के लेन देन से जुड़ा मामला अगर आता है तो पुलिस ऐसे मामलों को गंभीरता से ले और प्रभावी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई ऐसा कदम उठाए और ऐसा कदम उठाने की नौबत ना आए। पैसे का लेन देन कागज़ और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से करें, ताकि आगे चल करके न्यायालय का सहारा लेकर उन रुपयों को वापस दिलाया जा सके। तो ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप लोग पैसा उधार बिल्कुल मत दीजिए। उधार पैसा देने के कारण 4 परिवार की ज़िंदगियाँ उजड़ गई। जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात के ग्राम चौहाना में 31/7/2026 को शाम में पुलिस को सूचना मिली थी, घर के एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पे सभी पुलिस बल, सभी अधिकारीगण वहाँ पहुँचे थे। जो 4 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें बजरंगी गिरी, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे जिनकी उम्र 3 वर्ष और 1 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हुई थी। हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा सूक्ष्म रूप से घटना का निरीक्षण किया और उसके आधार पे हम लोगों ने बहुत से साक्ष्य इकट्ठा किए। तो सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य इसमें मिला है वो मृतक के मोबाइल में उसका मृत्यु के पहले जो बयान है वो उसके द्वारा स्वयं रिकॉर्ड किया गया है और वो मिला है। उसमें उसने ये बताया है कि वो अपनी मर्जी से अपनी पत्नी का और अपने बच्चों की हत्या करके स्वयं की भी हत्या कर रहा है, और इसके लिए वो जिम्मेदार जिस व्यक्ति को ठहरा रहा है उसका नाम है चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन गिरी। उसने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अपने वीडियो में किया है और उसने बताया है कि 29 लाख के आसपास रुपए की लेन देन इसके पास है। किसी के पैसे उसने इसको दिलाए थे और जब ये पैसे दे नहीं रहा था और वो व्यक्ति इसके ऊपर बार बार दबाव बना रहा था, और इस कारण इसने सभी को हमने केस डायरी का पार्ट बनाया है और उन सभी पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। मुख्य रूप से जो अपने मृत्यु और अपने परिवार की मृत्यु के लिए जिसको जिम्मेदार वो वीडियो में ठहरा रहा है उसमें ये चंद्रभान गिरी और दद्दन गिरी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो उसकी बातें वीडियो में थी उसकी सत्यता की भी जांच कर ली गई है और वो स्पष्ट रूप से उसमें सत्य बोल रहा है। इस बात का ये बात भी प्रमाणित हो गया है और इसके संबंध में हम सभी डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। साक्ष्य इकट्ठा करके केस डायरी में संलग्न करेंगे। और अभी जो प्रथम रूप से चंद्रभान गिरी जो जिम्मेदार है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोगों ने ये मुकदमा पुराना आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत और जो नए बीएनएस की धारा 108 के अंतर्गत पंजीकृत किया है और उसी में गिरफ्तार करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जो कैमरा बंद था उस पर क्या कहेंगे, और 4 लोगों की जो मतलब मौत हुई वो कैसे हुई, इस पर थोड़ा सा। जो पीएम रिपोर्ट आया है, पीएम रिपोर्ट में 4 लोगों की मृत्यु का कारण फायर आर्म इंजरी बताया गया है और जो कैमरा बंद है वो बंद है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और इस संबंध में इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी सही कारण होगा केस डायरी में उसको अंकित किया जाएगा साक्ष्यों के आधार पे। लेकिन वीडियो मिलने से ये बात स्पष्ट 4 बजे तक उससे भी आगे वो मल्टीपल वीडियोस बना रहा है और उन सब में ये बातें कह रहा है, जिससे कि इस वीडियोस को हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे भी देखते हुए आगे की विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो बच्चा था जयदीप, उसको भी कोई इंजरी? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे भी फायर आर्म इंजरी ही आया है। सर उसने इस